Hello students, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Dear students, this year chapter 12th insolation is going on. In this chapter we discuss meaning of insolation and terrestrial radiations, and after that we discuss factor affecting the temperature in the last videos. Okay, and now today we discuss here the last topic of this chapter, heat budget. ओके, अब हीट बजट है क्या वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पर बिफोर दैट कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है हीट बजट का, उसको समझना जरूरी है। एंड आफ्टर दैट आपको डेफिनेशन बताई जाएगी कि व्हाट इज द हीट बजट। ओके, so it has been observed that in spite of receipt of energy from the sun continuously, the temperature of the atmosphere remain almost constant. मीन्स ऑलवेज ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि सन की तरफ से रेगुलरली एनर्जी अर्थ की तरफ आ रही है, लेकिन जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट है। रेगुलरली सन की तरफ से लाइट टूवर्ड्स द अर्थ की तरफ आ रही है, तो हमारे जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होना चाहिए रेगुलरली, बट ऐसा नहीं है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, this can be possible if the atmosphere loses heat at the same rate at which heat is received by it. अब ऐसा पॉसिबल क्यों है कि सन की तरफ से रेगुलरली हीट आ रही है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना हुआ है। उसके पीछे कॉज क्या हो सकता है कि हमारा एटमॉस्फेयर जितनी क्वांटिटी में हीट को रिसीव कर रहा है उतना उससे लॉस भी हो रहा है। ठीक है, कि जितनी हीट हमारा एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर रहा है उतनी ही क्वांटिटी में हमारी हीट बाहर आउटसाइड भी स्केप हो रही है। ठीक है, तो यही कॉज है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर वो ऑलमोस्ट इक्वली बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। This is in fact the mechanism by which the atmosphere maintain an almost constant temperature. यही एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है हमारा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का मेंटेन हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, कौन सा फैक्ट है, कौन सी प्रोसेस है, कौन सा मैकेनिज्म है कि जितनी क्वांटिटी में हीट रिसीव हो रही है हमारे अर्थ के थ्रू उतनी वो रिफ्लेक्ट बैक भेज रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट टेम्परेचर बना हुआ है। सो हीट बजट के द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड एंड लॉस्ट बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड हीट बजट और हीट बैलेंस। कि मीन्स जितनी एनर्जी आपकी अर्थ या हमारा एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर रहा है उतना वो लॉस कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम हीट बैलेंस या हीट बजट। ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड एंड लॉस्ट बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड हीट बजट। अब इस हीट बजट को एक डायग्राम के थ्रू हम अंडरस्टूड करेंगे कि हाउ सनलाइट जो है वो कैसे हमारे अर्थ पर पहुंच रही है और कैसे वो एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है और कैसे वो रिफ्लेक्ट बैक टूवर्ड्स द स्पेस की तरफ जा रही है। ठीक है, ये सारे यूनिट हम डिस्कस करेंगे एक सिंपल सी डायग्राम के थ्रू। ठीक है, सो थ्योरी के साथ साथ हम डायग्राम को भी एक्सप्लेन करेंगे है। ओके, सो सिंपल ड्रामेटिक diagrammatic representation of heat budget is provided in the figure given on your next page. आपकी बुक के नेक्स्ट पेज पे ये डायग्राम गिवन है। ठीक है, सेम डायग्राम मैंने कॉपी में भी ड्रॉ की है, उसकी अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा। Assuming a total of 100 unit of incoming solar radiations, only 51% unit are observed by the ground. Means suppose करो this is your full sheet। ठीक है, ये हाफ पार्ट है, इसके दैट साइड सन की तरफ से इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है, और सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि अर्थ ने जो हीट ऑब्जर्व की वो कैसे रिफ्लेक्ट बैक जा रही है। क्लियर? सो मींस अज्यूमिंग की जा रही है कि सन की तरफ से जो इंसोलेशन आ रही है इसमें इनकमिंग सोलर रेडिएशन वो 100 यूनिट आ रही है। ठीक है, और 100 यूनिट में से 51 यूनिट ऑब्जर्व हो रही है बाय द ग्राउंड। ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो रिसीव करिए। ठीक है, एंड अनदर 14 यूनिट ऑब्जर्व बाय द डायरेक्टली इन एटमॉस्फेयर बाय द ओजोन
और वाटर वेपर, जो हमारी ओजोन है और वाटर वेपर है, ठीक है, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको, 14 यूनिट को, ठीक है, और 35 यूनिट को कैसे कि वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक जा रही है स्पेस की तरफ। मीन्स अब वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, means 100% unit coming radiations, only 51% unit are observed by the ground, and another 14 unit are observed by the directly in the atmosphere by the ozone and water vapor and some other gases. The total observed energy 65, कि means incoming 100% आई, out of that 51 observed by the ground अर्थ सरफेस किया, 100 में से लेफ्ट आपकी जो 49 लेफ्ट रहेगी, उसमें से 14 ऑब्जर्व बाय दी ओजोन लेयर। यू नोट हो कि ओजोन लेयर जो है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में लाई करती है, इट ऑब्जर्व द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर है, ये कुछ यूनिट को ऑब्जर्व करती है, वाटर वेपर या अदर जो गैसेज है, कुछ 14 इनकमिंग रेडिएशन को ये ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन जो 35 यूनिट है वो रिफ्लेक्ट बैक चली जाती है, ठीक है। आउट ऑफ 35 में से 6 यूनिट जो हमारे टॉप एटमॉस्फेयर जहां डस्ट पार्टिकल्स है उसके ऊपर से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। 35 को अगर डिवाइड करें तो 6% जो डस्ट पार्टिकल्स है टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वहां से हो जाते हैं। 27 यूनिट आपकी क्लाउड से रिफ्लेक्ट होते हैं, जब आपकी लाइट क्लाउड्स के ऊपर पड़ती है तो क्लाउड से वो रिफ्लेक्ट बैक करके डायरेक्टली वो स्पेस में वापस चली जाती है, और 2% हमारे अर्थ ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके बैक चली जाती है, ठीक है। तो ये टोटल होगी 35 यूनिट, कि मीन्स टोटल 100% आपकी अर्थ की तरफ आई, 51 ऑब्जर्व कर ली अर्थ ने, 14% यूनिट ऑब्जर्व बाय दी ओजोन और वाटर वेपर, और 35 जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी फ्रॉम द क्लाउड डस्ट पार्टिकल्स और ग्राउंड, ठीक है। ये आपको क्या 35 टोटल आपकी 100% यूनिट कंज्यूम होगी, कि सन की तरफ से जो यूनिट आ रही है, ज्यूम की हमने कि 100% आ रही है, तो अर्थ ने ऑब्जर्व किया ओनली 51, और 40% ऑब्जर्व हुई हमारे एटमॉस्फेयर ने, ओजोन और वाटर वेपर, और 35% जो है वो डस्ट पार्टिकल्स, क्लाउड्स एंड ग्राउंड से वो रिफ्लेक्ट बैक करके स्पेस में चलेगी, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में हम बात करेंगे यहाँ पर, जो ये 51% अर्थ ने जो ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसको वो रिफ्लेक्ट बैक भेजेगी टूवर्ड्स द स्पेस, ठीक है। अब आउट ऑफ दीज 31 यूनिट 34 यूनिट ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर ये 35 यूनिट, बिकॉज क्या है कि सन की तरफ से जो रेज आती है शॉर्ट बेस होती है, इसलिए एटमॉस्फेयर को ज्यादा क्वांटिटी में इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता, ओनली ओजोन लेयर है जो कि इसको ज्यादा क्वांटिटी में ऑब्जर्व करिए, अदरवाइज इसको वो ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। लेकिन जब अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक जाती है रेज, तो ये लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है, और लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट होने के बाद हमारी जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है इसको इजीली ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। सो ड्यू टू दैट हमारी अर्थ ने जिसको रिफ्लेक्ट बैक भेजा 50% ऑब्जर्व की, अब वो 51% को बैक भेजेगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स, ठीक है। सो आउट ऑफ दैट 34 यूनिट ऑब्जर्व कर लिया हमारे एटमॉस्फेयर में, इसमें आपके वाटर वेपर और स्पेशली CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको ऑब्जर्व कर लिया, और 17% जो है वो डायरेक्टली स्पेस में चली जाती है, इसको कोई भी गैस ऑब्जर्व नहीं करती है, कि मीन 17 यूनिट होती है वो डायरेक्टली स्पेस में चली जाती है, ठीक है। तो टोटल हो गया 51 की अर्थ ने जितना ऑब्जर्व किया उतना रिफ्लेक्ट बैक भेज दिया। अब बात आती है एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर के पास क्या ऑब्जर्वेशन हुई, एक 35 यूनिट ये हुई और 40 यूनिट ये हुई जो ऑब्जर्व की एटमॉस्फेयर में, तो टोटल कितनी होगी 34 प्लस 40, 48 यूनिट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर ने ऑब्जर्व की। तो एटमॉस्फेयर ने जितनी ऑब्जर्व की उतनी वो रिफ्लेक्ट बैक भेज देगा टूवर्ड्स द स्पेस, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पर मेंशन की है। The amount of the atmosphere thus receive a total of 48 unit, 40 unit as a solar radiations observed directly by the water vapor and ozone, and 34 unit as a terrestrial radiations, ठीक है। कि ये जो 40% ऑब्जर्व हुई बाय द एटमॉस्फेयर ये हुई ओजोन और वाटर वेपर के थ्रू, लेकिन ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस थी जो अर्थ ने रिफ्लेक्ट बैक की, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ने इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। सो नाउ
the amount of energy lost by the atmosphere of the space to the space is equal to this amount, कि मीन्स एटमॉस्फेयर ने जितने 48 यूनिट ऑब्जर्व की तो वो 48 यूनिट को ही वापस स्पेस में भेजेगा. So this show that amount of energy received and radiated by the surface of the earth is are equal, कि मीन्स जितनी हीट एनर्जी ऑब्जर्व की उतनी उसने रिफ्लेक्ट बैक भेज दी. Similarly, the amount of energy received and lost by the atmosphere is called equal. ठीक है, कि मीन्स दोनों के हैं, जितनी अर्थ रिसीव की उतनी उन्होंने बैक भेज दी, इसको इक्वल नाम दिया. सो थस देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द एनर्जी गेन एंड लॉस्ट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम एज ए होल, कि हमारे अर्थ ने जितनी हीट ऑब्जर्व की उतनी उसने रिफ्लेक्ट बैक भेज दी. क्लियर? सो नाउ heat balance of the earth and its atmosphere will be maintained till the conditions on the earth remain unaltered. Unaltered means अल्टर होता है चेंज होना. ठीक है, अनअल्टर मीन जो चेंज नहीं हुए, कि मीन जब तक हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशंस, जो अर्थ की एटमॉस्फेयर की कंडीशन वो चेंजेस नहीं होगी, तब तक हमारा ये हीट बजट जो है बैलेंस रहेगा. ठीक है, अब ऐसी कौन सी कंडीशन जो चेंज होगी, मीन्स एटमॉस्फेयर क्या है, इट्स द मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो जब गैसेस की क्वांटिटी कम या ज्यादा हो जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे. चेंजिंग इन द कंडीशंस ऑन द अर्थ में डिस्टर्ब द बैलेंस, जो अर्थ के ऊपर चेंजेस आ रही हैं वो इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकती हैं. ठीक है, वन एग्जांपल ऑफ सच चेंजेस इन द इंक्रीजिंग इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो क्या है, वन एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है तो दैट मीन्स जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में हीट ऑब्जर्व होगी, बिकॉज CO2 जो है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है. क्लियर? सो if the amount of carbon dioxide in the atmosphere of the earth increase, it retain the heat of the atmosphere and thus raise the temperature of the atmosphere. कि मीन अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी तो अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. सच डिस्टर्बेंस इन द हीट बजट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर मे बी लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज होती है, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ओके, तो दिस इज टॉपिक हीट बजट. तो हमने आज डिस्कस किया हीट बजट, और वन टाइम अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दिस डायग्राम को, कि अज्यूम किया कि सन की तरफ से 100 यूनिट आ रही है, आउट ऑफ दैट अर्थ पर पहुंच रही है ओनली 51. ठीक है, एंड 40% ऑब्जर्व बाय द ओजोन लेयर और वाटर वेपर. ठीक है, जो सन की तरफ से 100 यूनिट आ रही है तो आउट ऑफ दैट 51 ऑब्जर्व कर ली अर्थ सरफेस ने, 40% ऑब्जर्व बाय द ओजोन और वाटर वेपर. ठीक है, एंड 35% रिफ्लेक्ट बैक होगी फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल, क्लाउड एंड ग्राउंड से. ठीक है, 35 इसका कोई रोल नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म करने में, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक चाहिए, क्योंकि ऊपर से जो लाइट आई डस्ट पार्टिकल पड़ी, डस्ट पार्टिकल से वो रिफ्लेक्ट बैक करके स्पेस में चली गई. क्लियर? एंड सेकंड, क्लाउड पे पड़ी जब लाइट आती है तो क्लाउड से कुछ लाइट आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और कुछ लाइट आपकी 2 यूनिट आपकी अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक चल जाती है डायरेक्टली स्पेस की तरफ. ओके, तो दिस ईयर 100% कंज्यूम होगी. अब बात करेंगे जो अर्थ ने ऑब्जर्व की 51%. ठीक है, तो 51% का 17 यूनिट डायरेक्टली स्पेस में चली जाती है, इसको कोई भी गैसेस उसको ऑब्जर्व नहीं करती, डायरेक्टली वो स्पेस में चलती है. लेकिन जो 14 यूनिट हैं ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस. ठीक है, तो मींस कि हमारा एटमॉस्फेयर जो वार्म हुआ है ज्यादा, दिस 2 यूनिट 34 और 40, टोटल 48, तो ये नाइट टाइम में ये भी स्पेस में चली जाती है. तो ड्यू टू दैट एक बैलेंस बना हुआ है हमारे हीट बजट का, और ये बैलेंस मीन्स दिस योर हीट बजट, और ये तब तक मेंटेन रहेगा जब तक हमारी अर्थ की कंडीशन सही रहेंगी, और जब हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी या हम पोल्यूशन इंक्रीज करते जाएंगे, तो ड्यू टू दैट ये हीट बजट भी डिस्टर्ब हो सकता है. ओके, एंड थैंक यू सो मच.